हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। तो बच्चों, अब तक हमने जितने भी 12 के चैप्टर्स है जो कि सीईटी के लेवल के हिसाब से हमें इम्पोर्टेंट है वो सभी देख लिए विथ हमने एमसीक्यूज के साथ में। उसका सिनॉप्सिस देखा पहले, उसके बाद में उसके एमसीक्यूज सॉल्व किए। ठीक है, अब बचे कुछ चैप्टर्स है जो कि आपके 11 के हैं लेकिन सीईटी के लिए इम्पोर्टेंस है। ऐसे बचे हुए चैप्टर्स आज से हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम देख रहे हैं वो मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन ये तो आपके बेसिकली 11 से है, लेकिन इसके भी कुछ ना कुछ एमसीक्यूज आपके सीईटी में पूछे जाते हैं, इसलिए हम यहाँ देखने वाले। तो जैसे हमारा पैटर्न चलता आ रहा है, पहले सिनॉप्सिस और उसके बाद में उसके एमसीक्यूज, उसी प्रकार से हम जो बचे हुए चैप्टर से उसका भी देखने वाले। तो आज के लेक्चर में हम मोशन इन प्लेन का सिनॉप्सिस देखेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले। तो चलो बच्चों, तो आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं, श्री गणेशा करते हैं आज के लेक्चर का। तो इसमें बेसिकली देखिए हम फोकस इस पर करने वाले हैं। तो फोकस हम 3 चीज़ों पर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का सिर्फ इंट्रोडक्शन देखना है, वो कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसे हम यूसीएमबी कहते हैं। उसके बाद में कोनिकल पेंडुलम, ये 3 चीज़ों पर हमें ज़्यादा फोकस करना है इस चैप्टर में। ठीक है, बाकी चीज़ें भी हम देखेंगे बेसिकली, लेकिन जो सीईटी के हिसाब से आपको ये 3 टॉपिक अच्छे से करना है। ठीक है, तो चलो इनको देखने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स देखते हैं। क्या क्या, चलो देखिए, आपको कुछ बेसिक टर्म्स पता होगी। अब 12th का सिलेबस हो गया, अभी सिर्फ प्रैक्टिस शुरू है, तो आपको, मुझे लगता है कि आपको पता ही होगी, इसलिए हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं उसका एक फास्ट में। ठीक है, पहले देखेंगे हम डिस्टेंस और पाथ लेंथ क्या होती है। डिस्टेंस और इसी को क्या कहते हैं, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए पाथ लेंथ और डिस्टेंस क्या होती है, द पार्टिकल एक्चुअल कवर बाय द डिस्टेंस। देखिए पाथ ने, जो पार्टिकल ने एक्चुअल में कितना डिस्टेंस कवर किया है उसको कहते हैं हम पाथ लेंथ या फिर डिस्टेंस कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट किसे कहा जाता है, द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। पार्टिकल ने एक्चुअल में कितना डिस्टेंस कवर किया है उसको क्या कहते हैं, पाथ लेंथ, जबकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के डिफरेंस को या डिस्टेंस को कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। देखिए एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, ये कोई पार्टिकल है जिसने कि यहाँ पर 3 मीटर और यहाँ पर 4 मीटर इतना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, तो अभी इसमें हमें डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस यानी क्या है, एक्चुअल में डिस्टेंस कितना कवर किया है, 3 मीटर प्लस 4 मीटर कितना हो गया, 7 मीटर बराबर। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सिर्फ हमें पता है कि उसका जो शॉर्टेड डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो बताना है हमें। तो ये कितना आएगा, ये 5 मीटर। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना आया हमारा 5 मीटर, जबकि डिस्टेंस मिला हमें 7 मीटर। ठीक है, तो यही दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक है, इसके बाद डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, डिस्टेंस जो है ये पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट की मोशन ही नहीं हुई, कुछ डिस्टेंस कवर ही नहीं किया, जगहों पर ही स्टेशनरी रहा, तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है, बट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। जबकि डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, ये तीनों भी हो सकता है। ठीक है,
डिस्टेंस ये पाथ पर फॉलो करता है, पाथ को फॉलो करता है डिस्टेंस, देखिए ये पाथ को फॉलो कर रहा है, जबकि डिस्प्लेसमेंट ये पाथ फॉलो नहीं करता। ठीक है, देखिए इसको पाथ से कुछ लेना देना नहीं, बल्कि सिर्फ लेना देना होता है इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से। ठीक है, ये सारी बातें हो गई हमारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, चलो इसके बाद हम आते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को जब हम डिवाइड करेंगे टाइम से तो हमें क्या मिलेगा। देखिए डिस्प्लेसमेंट को जब हम डिवाइड करेंगे टाइम से, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम से डिवाइड करने पर हमें मिलती है वेलोसिटी, जबकि डिस्टेंस को डिवाइड करने पर क्या मिलता है हमें, स्पीड। ठीक है, देखिए वेलोसिटी के भी हमें देखना है, इसमें दो डिफरेंट पार्ट्स देखना है, जो कि एक होता है एवरेज वेलोसिटी और उसके बाद में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, देखिए वेलोसिटी क्या हो गया हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसके बाद हमें देखना है एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, सिंपली द रेशियो ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम इंटरवल। क्या होता है ये, डिस्प्लेसमेंट और टाइम इंटरवल का रेशियो ही क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होती है। इसको हम कैसे रख सकते हैं, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। ठीक है, कंसीडर करो कोई ऑब्जेक्ट है, इसने यहाँ पर 0 मीटर लिखता हूँ मैं, और यहाँ पर है 20 मीटर, और इसने ये डिस्टेंस कवर किया 10 सेकंड में। ठीक है, यहाँ पर देखिए x2 यानी फाइनल पोजीशन कितनी है 20, इनिशियल में कितना है 0 मीटर, तो इसको क्या हो जाएगा फिर ये 20 माइनस 0, और देखिए टाइम कितना लग रहा है हमें 10 सेकंड। तो इसके लिए हमें एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, ये 20/10 यानी क्या हो गया 2 मीटर पर सेकंड। ये क्या होगी उसकी एवरेज वेलोसिटी। इतने एवरेज वेलोसिटी से उसने 20 मीटर का जो डिस्टेंस है कवर किया है। ठीक है, ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। लेकिन हमें पूछा है अभी इंस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है। इंस्टेंट वेलोसिटी यानी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी है उसी को क्या कहा है, इंस्टेंट वेलोसिटी कहा है। ठीक है, अब देखिए हमें ये 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए 10 सेकंड लगे, लेकिन हमें पूछा है जब टाइम 5 सेकंड हो तब हमें वेलोसिटी क्या होगी, ये बताना ही क्या होता है, इंस्टेंट वेलोसिटी होती है। इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपली देखिए एवरेज वेलोसिटी में जो टाइम इंटरवल है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी कि 10 सेकंड है, लेकिन हमें इंस्टेंट चाहिए, एक्यूरेट चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, वो उस इंस्टेंट पर क्या चाहिए, क्या वेलोसिटी होगी ये बताना है। तो टाइम इंटरवल कैसा होना चाहिए हमारा, बहुत कम। इसको ही कैसे लिखते हैं हम, लिमिट t टेंड्स टू 0, यानी जो टाइम इंटरवल होता है ये 0 के पास होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। इसी को क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, डेल्टा x बाय डेल्टा t। इसी को कैसे लिख सकते हैं हम, डेरिवेटिव के फॉर्म में dx बाय dt। सिंपली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो हमें क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकाल लेंगे। ये हो गया हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभी इसके बाद देखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमें पता है लोअर क्लास में ही हो चुका है, सिर्फ हम डिवीजन ले रहे हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन के भी 2 टाइप्स हमें देखना है। फर्स्ट है एवरेज एक्सेलरेशन और नेक्स्ट जो है इंस्टेंटेनियस। ठीक है, अब जैसे कि वेलोसिटी का देखा हमें, उसी प्रकार से एवरेज एक्सेलरेशन के लिए क्या हो जाएगा फिर, डेल्टा v बाय डेल्टा t, क्योंकि वहां पर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा था और यहां पर क्या है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन कब होता है जनरेट, जब वेलोसिटी में चेंज हो, कम या ज्यादा हो तब क्या होता है, एक्सेलरेशन जनरेट होता है। तो सिंपली यहां पर चेंजेस किस में होगा, वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
ठीक है, तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम, एवरेज वेलोसिटी को v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। ठीक है, ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन के लिए। उसके बाद देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए कैसे हो जाएगा, फिर इसमें भी कैसे हो जाएगा, लिमिट t टेंस टू 0, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल बहुत कम हो जाएगा, और डेल्टा v बाय डेल्टा t। इसको क्या लिख सकते हैं हम, डेरिवेटिव के फॉर्म में dv बाय dt। ठीक है, ये हो गए इंस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए और ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। क्या देखते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। Relative velocity is nothing but the velocity of a one object with respect to other। देखिए अभी कंसीडर कीजिए यहां कोई ये पेड़ है और यहां पर से ये रास्ते की दूसरी तरफ से एक लड़का इसको ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, ये ऑब्जर्व कर रहा है तो इस पेड़ कैसे लग रहा है, इसको स्टेशनरी लग रहा है। ठीक है, ये कहीं मोशन में है क्या, नहीं, ये अपनी अपनी जगह पर स्टेशनरी है जब ये ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन इसी सेम पेड़ को अगर कोई कार में बैठा हुआ बंदा अगर इसको ऑब्जर्व करेगा तो ये कैसे लगेगा। देखिए हम कार में जब जाते हैं कोई भी व्हीकल पे तो हमें क्या लगता है, ये जो पेड़ होते हैं या फिर बिल्डिंग्स होते हैं ये कैसे हो रहे हैं, ये पीछे की ओर मुड़ रहे हैं, यानी कैसे मोशन में। इसी मोशन को बताने वाले कंसेप्ट को क्या कहता है, रिलेटिव वेलोसिटी। तो देखिए रिलेटिव वेलोसिटी में आप जब याद रखना, जब दोनों ऑब्जेक्ट ये सेम डायरेक्शन में हो तो इसको बताते हैं हम सिंपली, ये दोनों को क्या कर लेंगे हम, डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी दोनों को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। कंसीडर कीजिए VA और VB में का हमें रिलेशन बताना है, दोनों कैसे सेम डायरेक्शन में है, तो सिंपली इसे कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, VA माइनस VB। और यही कंडीशन अपोजिट हो, यानी दोनों ऑब्जेक्ट कैसे अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, VBA इज इक्वल टू VA प्लस VB। सिंपली क्या कर देंगे, दोनों का एडिशन कर देंगे। ठीक है, इतना सफिशिएंट है। चलो ये होगा रिलेटिव वेलोसिटी। इसके बाद ठीक है, इतनी सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद आते हैं हम, इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन से काइनेमेटिकल के 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, ये देखिए अभी 3 इंपॉर्टेंट काइनेमेटिकल इक्वेशन से हमें पता है, लेकिन ये कब फॉलो करेंगे, जब जो एक्सेलरेशन हो ये क्या हो, यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट हो, तभी हम इस इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो देखिए 3 कौन कौन से, देखिए फर्स्ट वाला v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। v क्या है यहाँ पर, v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी है, u जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है और t टाइम है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड देखिए s क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट है, इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट जो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इंपॉर्टेंट काइनेमेटिकल इक्वेशंस है। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, इसके बेसिस पर ही हम जो हमारा अगला पॉइंट है प्रोजेक्टाइल मोशन वो देखने वाले हैं। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हम देखने वाले हैं, कौन सा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल मोशन देखिए इस प्रकार का, ठीक है, देखिए ये प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा है, ये 2D मोशन होता है, 2D मोशन होता है, और इसमें कौन कौन सी, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी होती है।
ठीक है। अब इसमें याद रखने वाली चीज़ें कौन सी होती है, इसमें देखिए जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है ये कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, ये चेंज नहीं होती, जबकि जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो चेंज होती है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो क्या होती है, चेंज होती है। ये बात याद रख लेना। उसके बाद हमें क्या पूछा जाता है, देखिए हमें पूछा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, सिंपली देखिए 2u साइन थीटा बाय जी, ये हो जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हमें पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद में आता है रेंज। सिंपली रेंज क्या होती है, पार्टिकल ने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर किया है उसी को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, ठीक है। वो क्या हो जाता है, सिंपली यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ये इतना हो जाता है, ठीक है। अब देखिए जो रेंज है वो मैक्सिमम कब होती है, ये बात याद रखना, आर मैक्स जब थीटा की वैल्यू 45 हो। थीटा कौन सा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये देखिए जब जो हम ऑब्जेक्ट जो है थ्रो करते हैं 45 डिग्री एंगल से, तो उसकी रेंज जो हमें कैसी मिलती है, मैक्सिमम मिलती है। वो वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली साइन 2 थीटा, थीटा यानी 45, साइन 2 थीटा यानी क्या हो गई, 2 थीटा की वैल्यू 90 और साइन 90 कितना होता है 1, सिंपली तो हमें रेंज आर मैक्स कितना मिल जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी। ये हो गया हमारा आर मैक्स, और रेंज के लिए सिंपली क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ठीक है। इसके बाद एक और एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि हमें पूछी जाती है, इसके बाद पूछा जाता है हमें हाइट, ठीक है। हाइट क्या होती है, फिर हाइट सिंपली क्या होती है, देखिए ये पार्टिकल की हमें हाइट बतानी होती है, हाइट कितने पर हो। तो हाइट के लिए सिंपली हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, ये हो जाता है हाइट के लिए। हाइट क्या हो जाती है उसकी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये हो गया हमारा हाइट के लिए फॉर्मूला। एच मैक्स भी कहते हैं इसे, एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब देखिए रेंज और हाइट ये दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, लेकिन कब, आर मैक्स, आर क्या होनी चाहिए, आर मैक्स होनी चाहिए। तो आर मैक्स बाय 4 इज इक्वल टू हाइट, ये इसका रिलेशन है। ये याद रख लेना, न्यूमेरिकल्स के लिए कभी भी आपको काम आ सकता है। h इज इक्वल टू क्या होता है, आर मैक्स बाय 4, ठीक है। चलो इसके बाद आपको इसमें कुछ और एक चीज याद रखनी है, जब जो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या हो जाती है उसकी, जीरो हो जाती है, कौन सी, वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है। वर्टिकल वेलोसिटी एट अ मैक्सिमम हाइट पर क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। चलो सारी बातें हो गई। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। देखिए ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, ट्रेजेक्ट्री सिंपली होता है पाथ। जो प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ होता है ये कौन सा होता है, ये पैराबोलिक पाथ होता है। जब भी आपको अगर क्वेश्चन आ जाए कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, तो क्या कहेंगे, सिंपली पैराबोलिक मोशन ही होता है, ठीक है, पैराबोलिक पाथ होता है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है, सिंपली tan थीटा इंटू एक्स इज माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो जाता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्या है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, क्या होता है, tan थीटा इंटू एक्स माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद ये सारी बातें हो गई हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हमें देखना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर।
अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है? सिंपली अ पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड, उसी को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब मैंने क्या कहा है? कांस्टेंट स्पीड ना कि कांस्टेंट वेलोसिटी का। क्यों मैंने कहा है कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड? देखिए यूसीएम, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए पार्टिकल क्या कर रहा है? ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होती है? कांस्टेंट स्पीड होती है, ना कि वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब देखिए पार्टिकल यहाँ पर होगा 2 मीटर पर सेकंड से, देखिए पार्टिकल यहाँ होगा 2 मीटर पर, यहाँ पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ पर ऐसी डायरेक्शन होगी, यहाँ पर ऐसी डायरेक्शन होगी, और यहाँ पर ऐसी डायरेक्शन होगी। ये बार बार क्या हो रहा है? सर्कुलर मोशन में उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इस वजह से जो उसकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, हम कह सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ पर सिर्फ क्या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, सॉरी स्पीड कांस्टेंट होगी। स्पीड यानी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये 2 मीटर पर सेकंड से क्या कंसीडर कीजिए, ये रिवॉल्व कर रहा है, इसी को क्या कहते हैं हम? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखिए इसमें आपको क्या पूछा जाता है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, अब टाइम पीरियड क्या होता है? पार्टिकल को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसी को क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। वो कितना होता है? 2πr/v। तो इसे लिख सकता हूं मैं t = 2πr/v। ठीक है, इसके बाद आपको पूछा जाता है एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी जिसको डिनोट करते हैं ओमेगा से, वो होती है सिंपली v/r। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। इसके बाद पूछा जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? द एक्सेलरेशन एक्टेड ऑन अ पार्टिकल व्हाइल परफॉर्मिंग दी सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते टाइम वक्त जो हमें एक्सेलरेशन उस पर एक्ट होता है उसी को क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और उसकी वैल्यू कितनी होती है? AC = v²/r। ठीक है, v²/r। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले सफिशिएंट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। फर्स्ट जो तो है टाइम पीरियड पूछा जाता है, वो कितना है? 2πr/v। नेक्स्ट जो है हमें एंगुलर वेलोसिटी पूछी जाती है, वो कितनी होती है? v/r। और उसके बाद में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछा जाता है, वो कितना होता है? v²/r। ठीक है, इसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट आता है जो कि है कोनिकल पेंडुलम के बारे में। कोनिकल पेंडुलम, देखिए कोनिकल पेंडुलम क्या होता है? सिंपली क्या है? रिजिड सपोर्ट होता है, यहाँ पर कोई स्ट्रिंग से एक कोई बॉब बांध दिया जाता है। ठीक है, और ये क्या है? उसकी हाइट कंसीडर कीजिए, और ये क्या करता है? एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में क्या करता है? ये रिवॉल्व करता है। यहाँ पर क्या है? ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में क्या करता है? ये रिवॉल्यूशन करता है विद कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है? ये कोनिकल शेप हो जाता है फॉर्म, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? कोनिकल पेंडुलम। अब इसमें क्या पूछा जाता है आपको? मोस्टली टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या होता है? ये पार्टिकल या बॉब को 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसी को क्या कहा है? टाइम पीरियड कहा गया है। उसकी वैल्यू होती है 2π√h/g। h क्या होगा? इसकी हाइट हो जाती है। ठीक है, इसे थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम, t = 2π√L/cos θ/g भी कहा जाता है। ठीक है, वेलोसिटी भी पूछी जाती सकती है आपको। वेलोसिटी हो जाती है √rg tan θ। ठीक है, तो इसमें कोनिकल पेंडुलम में ये दो फॉर्मूले ही पूछे जा सकते हैं आपको, इस पर ही आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। सर्कुलर मोशन में भी 2-3 फॉर्मूले हैं, और जो मैंने बताया एवरेज वेलोसिटी वगैरह जो भी है उसको जनरल वो आपको हो चुका होगा, सिर्फ आपने पॉलिश करने का काम किया है। ठीक है, इस पर आपको मेनली फोकस करना है प्रोजेक्टाइल मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और कोनिकल पेंडुलम। इस पर ही आपको मोस्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सीडी में। तो ठीक है, आज ये सिनॉप्सिस हमारा कंप्लीट हो चुका है। इतने फॉर्मूले आप देख लेना अच्छे से, इसके ऊपर बेसिस हम एमसीक्यूज नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद एमसीक्यूज। तो तब तक के लिए आप सभी को बाय।